ये सोए हुए शेर को जगाने के मुतरादिफ है जो अभी तक सो रहा है। अगर ये जाग गया तो ये 2007 भूल जाएंगे। ये जो कर रहे हैं अपने लिए खुद गला घोल रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें ये गिरेंगे। अपने फायदे के लिए कम करना मुल्क के लिए मुल्क की खातिर बेहतर नहीं होगा, बल्कि इससे मुल्क में बहुत ज्यादा अनरेस्ट आए। इनको ललकारा है, उसको वुकला ने ललकारा है और हम उस बंदे को, उस जालिम को, उस जाबिर को हम ललकारने आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IR के न्यूज़ से मैं हूँ चांद चौहान। जी नाज़रीन, तो इस टाइम हम बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं जहाँ पे वुकला काफ़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरह के ये फाशिस्ट गवर्नमेंट हथकंडे यूज़ कर रही है, चाहे वो आसान न्याजी हो, चाहे वो अदालतों को प्रेशर डालने के लिए हो, बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद करती हैं। जो चीफ जस्टिस के खुद नोटिस को मिनिमाइज करने के लिए कानून साजी का फैसला किया है, तो सर आपको क्या लगता है ये फैसला दुरुस्त है? जी, ये कानून साजी नहीं है, ये जस्ट इलेक्शन को डिले करने का बहाना है। ये इन्होंने जो जल्दी में कानून साजी की, इनका मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डाल सके और उस पर वो इलेक्शन के उसमें हक में फैसला ना करें। अदरवाइज ये कानून साजी हो ही नहीं सकती जिस तरह इन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को इस तरह बालडोज नहीं किया जा सकता जिन्होंने नहीं किया। ना 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मौजूद है, ना पूरे कोरम मौजूद है। ये जो कर रहे हैं अपने लिए खुद गला घोल रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें ये गिरेंगे, अवामी ताकत से गिरेंगे इंशाल्लाह। ये तो सबको पता है कि इस वक्त तमाम नजरें अदलिया पे लगी हुई हैं और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है तो वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस तरह इन्होंने अपने आप को इनारो दे दिया नेब कवानीन में तरमीम, क्योंकि इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करके, चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। और इससे ये है कि इसमें मुल्क में अनारकी फैलेगी और एक अनरेस्ट की जो सिचुएशन चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है, वो बढ़ेगी। क्योंकि एक इदारा जो आईनी इदारा है उसके अपने इख्तियारात है, वो इसी इख्तियारात में अपना काम कर रहे हैं और उसको अपने फ़ायदे के लिए कम करना मुल्क के लिए, मुल्क की खातिर बेहतर नहीं होगा, बल्कि इससे मुल्क में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट आए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस के इस इख्तियार को आइन में तरमीम करके तब्दील किया जा सकता है और आइन में तरमीम करने के लिए इनके पास कोरम मौजूद नहीं है। कोरम यानी इनके पास इतनी तादाद ही नहीं है पार्लियामेंटेरियंस की कि वो पूरा कोरम करके इसको आइन को चेंज करवा सकें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बौखला गए हैं। अब इस बौखलाहट में इनको इतना ख़तरा है कि शायद 2-3 दिन में चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेके हमारे सारे ये जो मामला था इनको ख़त्म न कर दें और ये सारे जो मुकदमात, जो फेक मुकदमात, ये फाशिस्ट हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कर रही है, इनको ख़त्म न कर दें। इतने डरे हुए हैं। अब ये भाग रहे हैं जैसे वो गीदड़ मौत से पहले भागता है ना खेतों की तरफ, अब ये भाग रहे हैं। ये चाहते हैं हमें सेफ एग्जिट मिल जाए और किसी तरीके से हम, जैसे इन्होंने नैब के साथ किया। नैब के साथ क्यों किया? क्योंकि अपने करप्शन के केसेस बचाने थे, अपनी करप्शन को जायज़ करवाना था, नैब के इख्तियार को महदूद कर। अब ये कोशिश कर रहे हैं अदालत के इख्तियार को महदूद कर। ये नहीं कर सकते, इनके बाप में भी ज़रूरत नहीं है। हम वकील यहाँ पे कट मरेंगे इस बात पे। ये उस सोए हुए शेर को जगाने के मुतरादिफ है जो अभी तक सो रहा है, यानी वुकला की सूरत में। अगर ये जाग गया तो ये 2007 भूल जाएंगे कि जो 2007 में हुआ है। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये होश के नाखून ले। ये 2007 सिर्फ डेमो था सर, लेकिन उनका भी एक नैरेटिव है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, बिल्कुल सही। सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? गलत पर्चे करने से। कानून की हुक्मरानी से सियासी इस्तेकाम आता है या उसके खिलाफ वर्जी से सियासी इस्तेकाम आता है? देखें, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे जब भी रूल ऑफ लॉ की या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से कोई भी मसला आया है तो ये वुकला निकले हैं। हम आइन और कानून की हिफाजत करना जानते हैं। ये जो भी सो मोटो लिया है, इस पे इन्होंने एक कानून पास करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मोटो पे बेसिकली अपील का कोई कानून नहीं है, ठीक है। ये जो इन्होंने कल एक रिक्वेजिशन फाइल की है पार्लियामेंट हाउस में एक बिल पास करवाने के लिए, उसमें सिर्फ ये एक टाइम लेना चाह रहे हैं कि 30 डेज़ में सो मोटो के अगेंस्ट जो है ना अपील फाइल कर सकें या 14 डेज़ विद इन 14 डेज़ जो है ना अपील फाइल कर सकें। अदरवाइज लॉ में सो मोटो की कोई रेमेडी नहीं है। तो आप यहाँ पे एहतजाज किस लिए कर रहे हैं? पहले तो हमें ये बताएं कि आप गवर्नमेंट को ललकार रहे हैं? देखें जी, हमारी हर उस जालिम से और हर उस जाबिर से लड़ाई है कि जो कि आइन और मुल्क का गद्दार है, उसके ख़िलाफ़ है।
देखें, आइन जो है वो एक सुप्रीम जो चीज़ है वो आइन है, आइन पाकिस्तान। हमारा जो मुल्क है, रियासत है, वो इस आइन के ताबे है। तमाम इदारे इस आइन के ताबे हैं। जिसने भी आइन से गद्दारी की है या जो आइन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, जिसने आइन को ललकारा है, उसको वुकला ने ललकारा है। और हम उस बंदे को, उस जालिम को, उस जाबिर को हम ललकारने आए हैं जो कि आइन शिकन है, जो आइन को तोड़ता है, जो आइन से गद्दारी करता है। 2 दिन पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल और मंसूर अली शाह साहब की तरफ से जो इख्तिलाफी नोट लिखा गया, उसको एक पर्टिकुलर पार्टी अपने बयानिए की जीत समझ रही है। क्या सियासी बयानिए की बू आ रही है सर इस नोट से? ये टोटली रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की सुप्रीमेसी को ये डिसॉल्व करके और ये माफिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी सूरत में इलेक्शन जो है ये ना करवाया जाए। पहली तो बात है, इख्तिलाफी नोट होता है और आर्डर होता है। आर्डर जो हुआ है वो हमने आर्डर्स को देखना है, हमने इख्तिलाफी नोट को नहीं देखना। और दूसरी बात, इख्तिलाफी नोट को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऑर्डर्स को चैलेंज किया जा सकता है। ऑर्डर्स जो हो चुके हैं वो इलेक्शन करवाने के हैं, इलेक्शन की डेट आ चुकी है, इलेक्शन करवाने चाहिए। ये इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने दें, इस मुल्क में जमहूरियत को फलने फूलने दें। ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, बजाय इसके कि अब अदलिया को, अवाम को रोडों पे ला के उन पे नजायज़ पर्चे करके, उनको नजायज़ तौर पे तंग करके, उनको मतलब हरासा करके दुनिया में अपना भी तमाशा बना रहे हैं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लोगों को और हमारे प्यारे पाकिस्तान को तमाशा बना रहे हैं। इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये काला कोट और टाई इंशाल्लाह ताला जमहूरियत की मजबूती, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हर इकदाम हम करेंगे और हमारी जान भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। ये सारी इनकी बुखलाहट का नतीजा है। इससे नजर आ रहा है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। कभी ला बदलते हैं, कभी ये सारा दबाव का शिकार है। और इंशाल्लाह ये बुखलाहट इनकी इंशाल्लाह खत्म होने वाली है। वो वक्त बहुत करीब है, आप देखेंगे इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी। 70 साल हो गया, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। और हमारी अब अदलिया से भी बड़ी गुजारिश है कि अदलिया क्यों हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अदलिया, वकला और पूरी कौम साथ खड़ी है। इंशाल्लाह इसमें मुल्क की हुक्मरानी होके रहेगी। ये सारे इनके प्रेशर है, ये सारा दबाव की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये ला बदल रहे हैं, ये सारा ला बना रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर प्रेशर है, समझ नहीं आ रही कि करें क्या। सर, जिस तरह कल गवर्नमेंट ने कानून साजी करने का फैसला किया है चीफ जस्टिस के आज कुछ नोटिस को और मिनिमाइज करने के लिए, तो सर ये क्या खुश आइन चीज़ है कि इस टाइम मुल्क इस बात का मुतमिल हो सकता है जबकि आवाम की नज़रें अदलिया की जानिब है? असल में ये इनका अख्तियार ही नहीं है। आइन ने जो अख्तियार दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, अपने कानून खुद बनाएंगे। अगर इन्होंने किसी भी आइन में तरमीम करनी है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो इनके पास है नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। पीटीएम की हुकूमत जो है वो असल में जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रेशर में लाने के लिए ये सारा खेल जो है वो रचाया जा रहा है। आइन में जो सेक्शन 191 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार देता है कि वो रूल्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट को वो खुद तय करेगी, वो खुद बनाएगी। तो ये किसी सूरत को सुप्रीम कोर्ट की जो अख्तियारात हैं उनको कर्टेल नहीं कर सकते। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो वो इनके पास नहीं है। ये सिर्फ इसको मुतनाज़ा करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मुतनाज़ा करने के लिए सारा कुछ जो खेल रचाया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान के वकला हैं वो किसी सूरत में भी वो इसको नहीं मानेंगे और इसके आगे जो है वो दीवार बन के खड़े होंगे और हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं।